हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार और अपने ही चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। आई नो एवरीवन's very good and very fine and performing the very hardly and very carefully. And today I will discuss with you and some basic structure how to speak English in the areas and why really because why we are providing always and continue this structure for you due to reason only to how to speak English, to how to modify this mind to negative way to positive way. So please जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वीडियो फॉर द bilingual. I will speak the Hindi to English both side and you have to understood what I'm telling to you in the proper good way. So एक बार मैं बोलना चाहूँगा वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे. नाउ look it inside out. We have the some structure of the speaking English, and first of all, went off, WENT. It means not a went to, या went मतलब होता है जाना, but went off अंडरस्टूड. वेंट विथ ऑफ एंड द प्रीपोजिशन केम, जब आया तो हमने हो गया अच्छा हुआ. इट इज अ फ्रेजल वर्ब, इट इज इडियम वर्ब्स. अच्छा हुआ, वेंट ऑफ का मतलब होता है अच्छा हुआ. ठीक है. एंड एक और वेंट ऑफ और वेंट ऑन. वेंट ऑन VENT, वेंट ऑन मतलब तुला हुआ. जैसे कि वी कैन से स्पीक कि वो झगड़ा करने पे तुला हुआ है, वो गाली देने में तुला हुआ है, वो पढ़ाई में एकदम तुल गया है. नहीं बोलते ऐसे कि एकदम डेडिकेटिव हो गया. एंड व्हाट इज यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या फायदा. व्हाट इज द यूज ऑफ मीन्स कि यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, देयर इज नो यूज. इट इज वाइट एलिफेंट, देखने के लिए कुछ और, हाथी के दो दांत, खाने के और, दिखाने के और. इट्स कॉल्ड नाउ एंड लुक दिस वीडियो इज गोइंग ऑन प्रॉपर्ली है. ओके. एंड हार्डली इवर मतलब होता है शायद ही कभी. एंड बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है. ठीक है, ऐसा कुछ करके. तो लेट्स स्टार्ट नाउ बिगिन द क्लासेस. WENTWF, वेंट ऑफ मतलब अच्छा हुआ या अच्छा लगता है. तो पहला हम बनाने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे वेंट ऑफ यहाँ पे लिख देंगे. मैं चाहूंगा कि आप बताएंगे प्लीज, आ रहा नहीं. यूज ऑफ वेंट ऑफ, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है. वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब होता है अच्छा हुआ, अच्छा हुआ. ठीक है. वेंट ऑफ का मतलब क्या होगा, वो अच्छा हुआ. आर यू गेटिंग. ठीक है. ये बनेगा कैसे. सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं भाई कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आप आए, आप आए, अच्छा हुआ कि आप आए. तो सबसे पहले क्या डालेंगे, अच्छा हुआ के लिए इतना, इतना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इतना के लिए हम करेंगे वेंट ऑफ. ठीक है. क्या करेंगे, WENTOWF, वेंट ऑफ. ठीक है. अच्छा हुआ आप आए मतलब पास्ट इंडिफिनिट है. यू केम, CAME केम. और होता तुम आओ या आए तो COM मतलब थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होता है केम, कम, और सेकेंड फॉर्म होता है केम. तो वेंट ऑफ यू केम, वेंट ऑफ यू केम, अच्छा हुआ कि आप आए. ठीक है. ऐसा भी बोल सकते, वी कैन स्पीक इन फ्रंट एवरीबॉडी. अच्छा हुआ कि आप समझ पाए. वेंट ऑफ यू गोट इट, अच्छा हुआ कि आप देख पाए. वेंट ऑफ यू सी, अच्छा हुआ कि आपको समझ में आ रहा है. वेंट ऑफ यू आर अंडरस्टैंड, अच्छा हुआ कि आप सुन पा रहे हैं. वेंट ऑफ यू आर हेयरिंग. ठीक है. तो आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग नाउ. सो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट देखते हैं. WENT, वेंट ऑन, तुला है. ठीक है. इसको देखेंगे BENT, वेंट ऑन. ठीक है. BENT, वेंट के साथ लगा देंगे ऑन तो हो जाएगा तुला है. मतलब बोलूं तो क्रेजी हो गया है, पागल हो चुका है. ठीक है. वह पढ़ाई करने में तुला है, मतलब एकदम पागल हो गया, इट्स क्रेजी हो गया है. तो क्या लिखेंगे, ही वेंट ऑन टू स्टडी. ठीक है. ही वेंट ऑफ स्टडी. तो मैं बोलूं कि वो
वॉलीबॉल खेलने में पागल गया कि वॉलीबॉल खेलने में तुला हुआ है। ही वेंट ऑन टू प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, वो घूमने में एकदम तुल गया, हमेशा उसकी रूटीन हो गया, ही ऑलवेज वॉकिंग अराउंड एवरीवेयर। तो ही वेंट ऑन वॉकिंग एवरीवेयर एंड वॉचिंग अराउंड। ठीक है, सो आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट एंड सेकेंड इज दैट व्हाट इज, अच्छा व्हाट इज मीन्स व्हाट्स, इसका मतलब होता है व्हाट इज इसका मतलब होता है इज, आप लोग इज पढ़ेंगे, व्हाट इज व्हाट्स द यूज ऑफ, मतलब क्या फायदा। दीज आर द वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर यू, क्या फायदा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूज ऑफ व्हाट्स द यूज ऑफ। ठीक है, क्या फायदा मतलब क्या फायदा, एग्जाम्पल देखेंगे। आप बोलने से क्या फायदा, आप बोलने से क्या फायदा। ठीक है, अब बोलने से क्या फायदा, जब बोलना था तो आपने बोला ही नहीं। When you have to speak then at that time you never speak। अभी बोलने से क्या फायदा है, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वहां पे लिख देंगे बाबू हम व्हाट्स द यूज ऑफ स्पीक। ठीक है, इसको दो बना लीजिएगा अच्छे से। चलिए, व्हाट्स द यूज ऑफ स्पीक, अब बोलने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, व्हाट्स यूज ऑफ द क्राई या आई वीप, अब सोने से क्या फायदा, समय बीत गया, व्हाट्स यूज ऑफ स्लीपिंग या स्लिप्स। ठीक है, अब ज़्यादा चिल्लाने से क्या फ़ायदा, व्हाट्स यूज ऑफ टू क्राई। ठीक है, अब किसी को रोकने से क्या फ़ायदा, व्हाट्स यूज ऑफ टू स्टॉप समबडी। ठीक है, किसी से कुछ कहने से क्या फ़ायदा, व्हाट्स यूज ऑफ टू से समथिंग टू समवन। ठीक है, अब किसी का कुछ लेने से क्या फ़ायदा, व्हाट्स यूज ऑफ टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन। ठीक है, ये सब चीज़ें वी कैन यूज नाउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे, शायद ही कभी आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर आप लोग लिखिएगा, बिलीव और नॉट। ठीक है, BELIEVER और नॉट, मतलब मानो या ना मानो, आप बोल सकते हैं ऐसे, तुम मानो या ना मानो मैं जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मानो या ना मानो मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, तुम मानो या ना मानो मैं अच्छा कमाता हूँ। ठीक है, तुम मानो या ना मानो मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तुमको बिलीव हो या ना हो, इट्स बिलीव और नॉट, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो वी कैन से यूज ऑफ बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, मानो या ना मानो हम अच्छे हैं, आपके कहने से हम बुरे थोड़ी हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बिलीव और नॉट, BLIEVE, बिलीव और नॉट, वी आर गुड। ठीक है, मानो या ना मानो मैं अच्छा हूँ, हम लोग अच्छे हैं। ठीक है, मानो या ना मानो सब अच्छा हो रहा है, बिलीव और नॉट एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मानो या ना मानो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, बिलीव और नॉट एवरीथिंग इज फाइन। तो उम्मीद करते हैं यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड विद इन द सम मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बड़ा मज़ेदार क्लास रहा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, इसके लिए धन्यवाद।